आखिर क्या है पूरी खबर, उस खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। आप देख सकते हैं ये नाला है। बड़ी बात ये है कि वो जो लड़की थी वो महज 14 साल की थी। मेरे बच्चा इतना आज मेरे 8वां 9वां दिन आज मैं कोई खादा पीता कोई कुछ नहीं खाया। माँ भूखी प्यासी इंतजार में है कि मेरी बेटी कब आएगी। अब छोटा बच्चा है वो तो परेशान हो गया, वो तो बिल्कुल घर तो हो गया, पता नहीं कुत्ते ले गए, कुत्ते ले गया, वो कुत्ते नहीं ले गया, किसको क्या बेचा कि क्या किया कि क्या किया। तो जब हम शाम को आए मम्मी ने हमको फ़ोन किया कि भाई घर में लड़की जो थी वो भी गायब हो गई है, वो लड़का भी गायब हो गया। दिहाड़ी लगाते हैं, गरीब आदमी है, लेकिन मेरी गुजारिश जरूर है कि हमारा बच्चा जो है हमें तक पहुंचना चाहिए। मैंने देखा था उठकर, मुझे कोई भी नहीं मिले, मैं वहाँ ढूंढा, उससे कोई नहीं मुझे मिला। मैंने सोचा मेरी बहन कहाँ गई, मैं वहाँ तक ढूंढ कर आई उसे अकेली। दर्शकों, क्या हो अगर एक जीजा अपनी साली को बहला फुसलाकर घर से ले जाए। बिल्कुल सही सुना आपने। ये ताज़ा घटनाक्रम है जिला चंबा से महज 22-23 किलोमीटर की दूरी पर पंडाह नामक गांव का, जहां पर एक जीजा अपनी साली को बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया। हमें सूचना मिली थी चाइल्ड लाइन के माध्यम से, और चाइल्ड लाइन के जो समन्वयक हैं उन्होंने हमें इस पूरे घटनाक्रम से वाकिफ करवाया था। लेकिन हमारा यही प्रयास रहता है कि जब तक हम पूरी छानबीन न कर ले, जब तक हम उस पूरे घटनास्थल तक न पहुंच पाएं, तब तक हम आप लोगों के साथ उस जानकारी को साझा नहीं करते हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि गरीबों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाया जाए। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना उस घर का दौरा किया जाए, उस घटनास्थल का जायजा लिया जाए और वहाँ पर जाया जाए कि आखिर पूरी कहानी है क्या, पूरी जो खबर है वो क्या है। आप देख सकते हैं सामने वो सड़क है। इस सड़क से होते हुए काफ़ी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीचों बीच आज हम यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी कठिन रास्ता था, चढ़ाई थी, झाड़ियाँ थी, कांटे थे। झाड़ियों और कांटों के बीचों बीच होते हुए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके कुछ ही दूरी पर वो घर मौजूद है। आखिर क्या है पूरी खबर, उस खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। आप देख सकते हैं ये नाला है, इस नाले से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और उसी घर पर जाकर पूरी कहानी जानेंगे, पूरी खबर जानेंगे, आखिर वो खबर है क्या। बड़ी बात ये है कि जो लड़की घर से लापता हुई है वो महज 14 साल की है। और आप सोच सकते हैं 14 साल का अभी बच्चा होता है, हालांकि उसको अभी दीन दुनिया की खबर नहीं होती है, ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। क्या वाकई में वो जीजा अपनी साली को बहला फुसला कर ले गया है? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। थोड़ा अक्सर आपने देखा होगा देश प्रदेश में तमाम ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं जो दिल दहला देती है। उनमें से एक ये खबर है। इस वक्त हम चंबा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इस गांव का नाम पंडाह है। और इस घर में ये आप देख सकते हैं, यही वो घर है जहां से वो लड़की लापता हुई है, गायब हुई है। ना जाने वो कहाँ चली गई है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद हम इन घर वालों से भी बातचीत करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 18 अगस्त का दिन था और दोपहर की बात है और दोपहर के बाद करीब लड़की को ढूंढते हैं तो लड़की नहीं मिलती हैं और जीजा की बात करें तो जीजा भी नहीं मिलते हैं। और जो घर वाले थे वो कहीं आसपास से काम में गए हुए थे, गारंटी के काम पर लगे हुए थे, नरेगा के काम पर लगे हुए थे। और बाद में उन्हें सूचना मिलती है कि लड़की घर पर नहीं है। और जीजा की बात करें तो वो भी घर पर नहीं था, ना तो वो फ़ोन उठा रहा था और ना ही किसी बात की सूचना इन लोगों को मिल रही थी। ऐसे में आनन फानन में इन्होंने पुलिस को ये सूचना दी। पुलिस में FIR दर्ज करवाई हुई है और पुलिस भी छानबीन में जुट गई है। लेकिन आप देख सकते हैं हम इस वक्त उनके घर में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी माता है। तमाम जानकारी हम इनसे हासिल करेंगे क्योंकि देखिए दर्शकों, काफ़ी दूर हम आए हैं और हम चाहते हैं कि इनकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाया जाए, इनको न्याय मिले। और बड़ी बात यह है कि वो जो लड़की थी वो महज 14 साल की थी। आप सोच सकते हैं 14 साल की लड़की, एक बच्चा होता है और बच्चे को अगर इस तरह से कोई बहला फुसला कर ले जाए तो आप खुद सोचिए कि क्या होगा। ये माता है, इनसे बातचीत करते हैं। उस लड़की की माता है, इन्हीं से ही पूरी जानकारी जानते हैं। माता जी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मीर बीबी है। अच्छा, ते क्या नाम ग्रां दा? पंडाह है, मेरे ग्राम का नाम पंडाह है। अच्छा, मेरा नाम मीर बीबी है। अच्छा अच्छा, तुम ये दसो कि उस दिन हुआ क्या था जिया से कुड़ी तुम्हारी घर थी कि कुत्ते थी, क्या हुआ था? तुम पूरी स्टोरी दसो। भाई पूरी स्टोरी की देखनी थी। मैं दिहाड़ी ला के गारंटी पर दिहाड़ी लाती थी, वो बच्चे को पालती थी। मेरा घर वाला नहीं है। जब मैं 1 बजे आई, हट के रोटी खान आई, रोटी खान में आई, जब जिस वक्त में आई उस वक्त होती थी। छोटी बहन रोंदी थी। छोटी बहन पता नहीं वो कहाँ गया और मैं कल ही आते। मैं चुप करके आके रोटी खाई।
फिर वो मैं क्या कि चल 2 सालों की साली तो जीजा किथे गया होना, मैं तो देखती रह गई 2 घंटे 3 घंटे में देखा। फिर उसके बाद मैं फ़ोन किया कि भाई ना कुड़ी है तो ना वो जीजा है उसका, पता नहीं वो कहाँ गए। अच्छा तुसी कुते थे उस दिन, तुसी कुते थे गेरे? मैं गारंटी के काम पर जाती थी। अच्छा मुंडे मेरे शहर जाते थे काम पर। अच्छा किन्ने मुंडे न तुम्हारे? मेरे मुंडे 3 हैं। अच्छा 3 मुंडे कुते होंदे? 3 मुंडे, एक अलग होता है वो तो मेरे साथ नहीं होता है। 2 मेरे मुंडे छोटे छोटे हैं, वो तो चल जाते हैं दिहाड़ी पर, शाम को आ जाते हैं। और जेड़ी छोटी कुड़ी है से कुते थी? छोटी कुड़ी भी यहाँ पर थी और बड़ी भी यहाँ पर थी, 2 बहनें यहाँ घर पर अच्छा थी। 2 ही बहनें घर पे थी। और जब वो बड़ी वाली गई तो छोटी कहाँ थी? छोटी भी यहाँ पर रोआ करती थी। जिस अच्छा, वक्त उसको पता नहीं चला ना? इसको कोई पता नहीं लगा भाई कहाँ पर गए, वो कहाँ पर नहीं गए। फिर जब जिस वक्त मैं आई हूँ उस वक्त मैं रोटी खाना आई 1 बजे। 1 बजे तो वो चली गई थी, वो 12:30 बजे निकल गए थे वो। अच्छा फिर उसके बाद तुसी जेड़ी सूचना ना वो कुते दी? सूचना में ये दी थी कि भाई क्या पता साउ गए, खबर है साउ गए 2 साड़ी जीजा साउ गए कि लकड़ी ढूंढ ले गए, यहाँ पर आ जाना उनके, मुड़ के आ जाना। मैं इतना वो नहीं किया कि भाई ये लेकर नस गए। फिर मैं चुप करके रोटी खाई, फिर नहीं तो फिर 5 बज गए। 5 बजे के बाद मैं फ़ोन किया मुंडे को, भाई मैं मुंडिया ना तो कुड़ी है ना मुंडा है, ठीक है। फिर वो आगे देखने लगा, फिर वो आगे दौड़िया दाड़िया शहर गया, उधर गया थाने में गया। फिर उसने भी आधार कार्ड लाया, फिर उधर सारा कुछ किया। माता जी से जेड़ा जीजा था ना से कुत का था उते नु नेरे घर? सेरे घर होते है सांबे रहते हैं, सांबे ना सांबा कुत पे? सांबा पे वो आगे उसका नाम है चक दयाला में लिखाया भी है, मीडिया पर लिखाया भी कुत है। पास पे है? जम्मू पास? जम्मू पास पे, जम्मू पास। अच्छा हाँ जी, जम्मू कश्मीर पास पे है ना? जम्मू कश्मीर पास पे है। तो जम्मू मतलब- खटड़ा जड़ा ना, जम्मू अच्छा, खटड़ा। कटड़ा हाँ जम्मू अच्छा खटड़ा। मतलब उत्ते कान दे थे हैं, उत्ते का थे से जेड़ा जीजा था से उत्ते का था है ना? हाँ उत्ते का से। अच्छा से कितनी बारी आंदा जांदा रहा घरे? वो आंदे जांदे कैसे कुड़ी पे आई अपनी, तो इसके बाद 1 बारी आया थी, अपनी बहन का भी आया था। अच्छा फिर ये आंदे उन्हें कुड़ी चुक्की दे ले गया। अच्छा अच्छा हाँ पहले कुछ 6-7 साल के बाद आए थे वो। अच्छा क्लास लूंगी कितने? सलाह देते भाई मेरी नहीं पता से तो मैं शक भी नहीं किया भाई सारा कोई भाई तुसी ही तुंदे मन अंदर वो था ना कि भाई तुसी ये सोचा भाई जीजा है ना? जीजा है। जीजा तुसका तुम्हारा मन तो सच्चा था ना? बस सच्चा था ना मेरा मान। मेरे को तो इतनी भी नहीं आई कि ये ऐसा काम करेगा। अच्छा अच्छा बस वो बच्चे के साथ खेलता था, उठते जाना, बच्चे को दूजे साढ़े को साल अपने को खेलना। बस मेरे बच्चा इतना आज मेरे तो 8वां 9वां दिन आज मैं कोई खाता पीता कोई कुछ नहीं खाया पिया। आज 8वां 9वां दिन का ज्यादा हो गए थे तुसी खादे पीते कुछ नहीं? कुछ नहीं खाता पिया। मेरा रात दिहाड़ी मेरे को नींद भी नहीं आती है। मेरा इतना फिक्र पे आया जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरा बच्चा जड़ा है ना वो जल्दी से जल्दी से आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, देखिए आज इतने दिन हो गए हैं, माँ भूखी प्यासी इंतज़ार में है कि मेरी बेटी कब आएगी। आप खुद सोच सकते हैं एक माँ के ऊपर क्या बीत रही है। ये जड़ा वो जीजा था ना उन्हें फ़ोन नहीं किया कि भाई कुत्ते है कुछ नहीं? वो स्विच ऑफ हो गया था उसका। अच्छा उसका स्विच ऑफ हो गया आधे घंटे के बाद, बस बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया था, फिर कोई पता नहीं लगा उसका। अच्छा अच्छा हाँ। ते इसका पहले जेड़ी तुम्हारी बड्डी कुड़ी थी ना, बड्डी कुड़ी तो सेरा लाड़ा था ना से? सेरा लाड़ा था। पहली भी वो साल भर मेरे का आई थी कुड़ी, वो पहली भी वो चुक के ले गया था उसको। अच्छा पहली बारी भी चुकी कर पहली बारी भी चुकी के ले गए थे वो। फिर 5-6-7 साल के बाद उसको मेरे को पता लगा। फिर वो आ गई थी मेरे पास। फिर वो मेरे पास आई, फिर उन्होंने चल पेंची पोंची कर ली थी है। फिर वो आगे इधर रही मेरे पास रही को 6 महीने। 6 महीने के बाद उन्हें अपने घर वाले को फ़ोन किया कि भाई मैं आके मेरे को ले जाओ। फिर वो आ गया मुंडा, इधर आ गया। जिस वक्त वो आ गया आगे 3-4 दिन रहा, मैं उसकी बहुत सेवा की। वो चल गया मुड़ के हट गया अपनी घरवाली को लेकर घर में छड़ के वो आगे। फिर मुड़ के आगे फिर मैंने उसका कोई शक शुबा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। फिर मैं तो उसको ये किया भाई चल जुआई है, ये कुड़ी इसकी साड़ी है, क्या करके इनको बच्चे को क्या चकेगा कि नहीं चकेगा। मेरे को चकन चुकन का तो मेरे दिल में नहीं था बिल्कुल, कोई मेरे को वो नहीं था। फिर उसने पता नहीं लगा उसने फिर क्या किया था क्या नहीं। अब से कुड़ी जेड़ी कुड़ी थी ना से तो छोटी थी ना, 14 साल की। 14 साल का बच्चा का उसका क्या शक था, किसी का था बच्चा, उसका कोई शक नहीं था। फिर वो पता नहीं वो ले गया। फिर उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं लगा वो किधर को ले गया, उधर ही ले गया। आज कितने दिन हो गए जी? आज जितना हो गए पिछले काफी दिन हो गए, हफ्ते के ऊपर हो गया। हफ्ते के ऊपर हो गया। अच्छा तो हफ्ते का ऊपर हो गया तो तुम्हारी जेड़ी बड्डी कुड़ी थी सिर्फ फोन नहीं किया? तीन फोन पीछे किए। जिस वक्त वो ले चल गया था ना उस वक्त दूसरे दिन सवेरे किया था। फिर उसके बाद वो भी स्विच ऑफ कर लिया। फिर उन्होंने गल कर नहीं दी थी कुड़ी के साथ। उसने नहीं बात दी होनी? नहीं दी, कोई बात नहीं दी। फिर कुड़ी ने बात दूजी ने भी नहीं की मेरे साथ। अच्छा तो अब तुसी परेशान ही ना कि एक कुड़ी था बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत परेशान है। मेरी 2 लड़की उस मुंडे ने बहुत परेशान की है। एक बारी उसको लेके चल गया था, हुन बजा हुन दूसरी को भी लेके चल गया। 10 हुन मैं तो घट परेशान है इसका। अच्छा जब वो आता था लड़की का जीजा तो आपको कुछ शक वगैरह नहीं होता था? उसकी हरकतों से पता नहीं चलता था? ना कोई पता नहीं चलता है कैसा वो क्या है ना। उसने ऐसे नहीं करना था, बस बहुत बढ़िया आके बैठाना, बच्चे के साथ खेलना, बस कोई उसका वो मेरे को शक तब अच्छा था मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया था।
अच्छा, फिर आपको बाद में ही पता चला जब वो चले गए दोनों, जब वो लेके गया तब पता लगा कि ये तो बेईमानी पर था, है ना? पहले तो कोई उसका मेरे को पता नहीं लगा। अच्छा अच्छा। बस उन्हें घर में कमाना, बस लगे रहना बच्चे के साथ, बहुत ही बैठना खेलना उठना बैठना। पुलिस में FIR करा दी है? करा दिए मैं, करा ਦਿੱਤੀ ਨਾ करा ਤੁਸੀਂ? दिए। ਅੱਛਾ। हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤੇ ਗਏ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ? चाइल्ड अंदर गए थे मैं। हाँ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਰਵਾਲੇ ਹੋ हाँ ਉਹਨਾਂ जी, हाँ ਕਿੱਥੇ जी ਗਏ? कितने जाए करे आदमी। अच्छा अच्छा, फिर उन्होंने क्या बोला? फिर उन्होंने भी बोले लिख ला के मेरे को ले लिया था, फिर पता नहीं उनके क्या था क्या नहीं। अच्छा अच्छा। अब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? मांग के प्रशासन का क्या मांग करते जी? आवे बच्चा छोटा, मैं मांग तो यही करती हूँ मेरा बच्चा आ जाए, छेती से छेती आ जाए मेरा बच्चा, जल्दी से जल्दी 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 आ जाए ना। वो मैं यह कहती हूँ मेरा छोटा बच्चा है, वो तो परेशान हो गया, वो तो बिल्कुल गलत हो गया, पता नहीं कुत्ते ले गए बेचारा, कुत्ते ले गया, वो कुत्ते नहीं ले गया, किसको क्या बेचा कि क्या किया कि क्या किया, ये गल है ना उसका भी होनी है सोचना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ऐसी घटनाएं आपने सुनी होगी, सावधान इंडिया या इस तरह से आप देखते होंगे क्राइम पेट्रोल, ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। लेकिन चंबा जैसे शांति प्रिय इलाके में अगर इस तरह से हो तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। ये आप देख सकते हैं इतने गरीब परिवार से संबंध रखती है, इनका घर आप देख सकते हैं, ये आप सामने घर को दिखाइए, ये आप देख सकते हैं घर इनका, देखिए कितनी गरीबी हालत में ये जी रहे हैं और कैसे कैसे ये गुजारा कर रहे हैं। इनकी एक छोटी सी बच्ची है और इनका एक बेटा, इनके हालांकि 3 बेटे हैं लेकिन यहाँ पर अभी हमें एक बेटा दिखाई दे रहा है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए ये गरीब लोग हैं, गरीबों की आवाज़ उठाने का हमारा दायित्व बनता है और आज हम इसी वजह से, यही कारण है कि आज हम इतने दूर से चढ़ाई लगाकर यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरे पसीने से लथपथ होकर, नाले से होकर और चढ़ाई लगाकर यहाँ 1-2 पहाड़ क्रॉस करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी कठिन रास्ता था लेकिन देखिए ये एक माँ है, इनका जो दर्द है वो केवल और केवल एक माँ समझ सकती है। लेकिन इनकी प्रशासन से एक गुहार है, इनकी सरकार से एक गुहार है कि इनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो और इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और तुरंत इस मामले को निपटाया जाए। अच्छा तो हले जी और कोई भी फोन नहीं आया है अभी तक? नहीं आया, कोई नहीं फोन आया, कोई जरा भी नहीं आया। तो तुम जी कोशिश नहीं की होर सी नंबर रखा थी जीजियो फोन करने दी और ये नहीं कि स्विच ऑफ है। अच्छा हुई आओ नसीम सुम बदल रखी? हाँ स्विच ऑफ कट रखी हुई, बिल्कुल स्विच ऑफ है। तो एक काम अभी पुलिस दा हो सकता तुम्हारे बस तो बाहर? हमारा बस के बाहर आता है पुलिस के, जाके मैं अर्ज करती है मेरे जो भाई मेरी बेटी को लेके आओ, जिस तरह तुम लेके आते हैं। जहाँ इतने ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ था से बैठ रहे जी, ठीक था? बढ़िया बढ़िया, कोई उन्हें वो नहीं किया, बस बढ़िया इन्हें कहने खेलना, बस नचना हंसना खेलना, इस करके मैं कोई चर्चा नहीं की कि भाई ये ऐसा काम करेगा। पर ये अच्छा जागृति नहीं हुई इसे नितरी फिरी नीति है जी, अच्छा। नीति है मतलब तुम पूरी सपोर्ट इन कर दे ठाणे वाले है ना, पूरी सहायता इन हाँ कर दे, पूरी पूरी पूरी, कोई दिक्कत नहीं आंदी तुम्हारे जो है ना? हाले तक कोई नहीं आई। हाले तक कोई नहीं आई। स्कूल पढ़ती थी की स्कूल पहले पढ़ती थी हल्की जी, 5वीं पढ़ी थी, इसके बाद फिर भी छड़ दी थी। इसके बाद गरीबी हालत होने दी। गिबे अब खर्चा नहीं पूरा हुआ ना, दिहाड़ी लाकर टाइम काटना था मेरे को, छोटा बच्चा मेरे साथ है, दूसरा बड्डा तो ये अलग है, छोटा बच्चा है मेरे साथ, फिर मैं हमने बस रहन दिता है। और इतने हुंदी थी घर का काम घरे का काम कमाना उसने, मैं बस वो गारंटी का काम कमाना, मुंडे भी तू काम करता था बस। तो मतलब वो जेड़ा दिन था उस दिन तुसी मतलब गारंटी पर थे लग रहे ता पासे है ना? हाँ जी हाँ जी, गारंटी नरेगा पर थे लगे? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, मुंडा भी ता काम पासे होना? वो चंपे थी चली गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ वो तो चंपे, मतलब बेचारी कुड़ी अकेले थी है ना? अकेले थी कुड़ी ना, 2 कुड़ी अकेली थी ना। देखो जी वो उधर बहन भी है ना उसकी, गंजी रहती थी ना उसकी बहन, वो उधर भी चल जाता था। अच्छा अच्छा। वो उधर चल गया था, उस टाइम था उसे उधर चल गया था, फिर उधर हट के मेरे पीछे काम पर चल गया हम, फिर आगे बाद में, फिर आगे बाद में ले गया कुड़ी को। दर्शकों ये इनकी माता थी, इनसे हमने बातचीत की और ये आप देख सकते हैं लड़की के भाई हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सैफ अली मेरा नाम। अच्छा सैफ अली है। क्या नाम है गांव का? पुना गाँव है जी। अच्छा हाँ जी। तो देखिए ये जो घटना हुई उस समय आप कहाँ थे? जी उस समय हम काम पे थे, घर में नहीं थे। शाम को आए थे तो मम्मी ने कहा कि भाई मैं भी काम पे थी, मम्मी भी काम पे थे, हम भी काम पे थे। तो जब हम शाम को आए मम्मी ने हमको फ़ोन किया कि भाई घर में लड़की जो थी वो भी गायब हो गई है, वो लड़का भी गायब हो गया। तो जब हम घर में पहुंचे तो हमारे से आगे वो 12-1 बजे का पहले ही वो गायब हो चुका था, सुबह ही 11 बजे के बाद ही वो पहले गायब हो चुका था, जबकि मम्मी गारंटी पे चली गई, हम लोग काम पे चले गए। तो जब वो उधर से आया तो हम जब काम पे चले गए तो मम्मी जब घर पहुंची तो मम्मी ने कहा कि मैं रोटी खाने आई हूँ, तो वो लड़की नहीं है, एक ही लड़की छोटी घर में वो रो रही थी। अच्छा। तो मम्मी ने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने जब काम पे था तो फ़ोन किया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहीं होंगे। तो हम लोग लेट पहुँचे काम से, चंबा से दूर है, दूर पहुँचे लेट, 6-7 बजे पहुँचे यहाँ। आके देखा तो वो दोनों नहीं थे घर में। तो फिर हम लोग वहाँ देखा तो कहीं हमें नज़र नहीं आया, तो हम लोग फिर चले गए थाने में जाके हमने रिपोर्ट दी कि सर हमारी 14 साल की लड़की है, 16 साल का बच्चा है
और वो जीजा हमारा आया था, वो जीजा लगता था हमारा वो लड़का जो था। जी। तो हमने कहा चलो ये ऐसे क्या करेगा, ऐसी बात कौन सी करेगा, ये ऐसे करेगा जब लड़की के साथ ये बात करेगा, जब वो करेगा। वो तो अच्छा था, बहुत बढ़िया रहता था यहाँ। बिल्कुल। तो जब हमने देखा को वो लेके भाग गया, जब हमने जाके थाने में रिपोर्ट दी किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे 14 साल की बच्ची को लेके वो चला गया है। तो उसके बाद कोई पता नहीं लगा। जब थाने वाले ने रिपोर्ट कर दी तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं और पड़ताल करते हैं। तो देखते हैं भाई साहब, हम आगे अभी कोशिश करेंगे कि वो लड़की शायद मिल जाएगी। तो उन्होंने कोशिश तो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा है। आज लड़की को गए हुए हफ्ते से ऊपर हो गया टाइम, 9 दिन हो गए, 9-10 दिन हो चुके हैं। अब लड़की अभी तक हमारे हाथ नहीं आई है और हमें कोई पता नहीं है उसका। तो अभी प्रशासन के पास गए थे तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे ज़रूर, हम आपको ढूंढ के देंगे। क्या मांग करते हैं आप उनसे? हम यही मांग करते हैं मैम कि हमारी लड़की जो है हमें पहुंचनी चाहिए जल्दी। 14 साल का बच्चा है, कहीं उन्होंने पता नहीं कहाँ छोड़ दिया होगा, मार दिया होगा, बेच दिया होगा, कहाँ छोड़ दिया होगा, उनका कोई पता नहीं है। अभी तक उनका कोई फ़ोन नहीं लग रहा है, कोई उनकी डिटेल नहीं आ रही है कि वो कहाँ लेके गए और कहाँ नहीं लेके गए। हमें यही प्रशासन से यही हमारा मांग यही है कि हमें लड़की हमारी जो है वो जल्द से जल्द वापस होनी चाहिए। 14 साल का बच्चा है, वो कहीं भी गायब हो सकता है, कहीं भी लोग मार सकते हैं उसे। तो मेरी यही अपील है कि यहाँ जल्द तो जल्द उसे हमारे पास पहुँचाना चाहिए बच्ची को। और मेरी माँ भी बहुत दिन रात उसके बगैर नहीं, बहुत मुश्किल से दिन कट रही है। और हम लोग दिहाड़ी लगाते हैं, गरीब आदमी है, लेकिन मेरी गुजारिश जरूर है कि हमारा बच्चा जो है हमें तक पहुँचना चाहिए। बहुत तो दर्शकों आप देख सकते हैं, देखिए ये इस घर में जो मायूसी छाई हुई है, इनका दर्द यही जान सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं अकेला घर है और आसपास यहाँ पर मक्कियाँ, यहाँ जंगल है और सामने बात की जाए तो साहू क्षेत्र है। और ये घर को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगी, तो मैं घर को दिखाने का प्रयास करूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं घर बिल्कुल तिरपाल बिछाई हुई है और ऊपर आप देख सकते हैं पक्का मकान भी नहीं है। हालांकि ये देखिए ये कच्चा मकान है और बिल्कुल गरीबी के साए में ये जीने को मजबूर है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लड़की जो थी वो यहीं पर रहती थी और ऐसे में जब वो गायब हो गई तो इनके दिलों पर क्या बीती वो तो यही जानते हैं। फिलहाल प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इनकी मांग को सुना जाए, इनकी मांग पर कार्रवाई की जाए। ये आप देख सकते हैं कितने कमरे हैं आपके? 2 कमरे हैं। 2 कमरे हैं, ये 2 कमरे हैं, ये एक मुंडे का कमरा है, ये इसके मेरे बड़े मुंडे का कमरा। 2 कमरे हैं आपके, है ना? अच्छा। तो ये देख सकते हैं आप कुल 2 कमरे हैं। हालांकि किस तरह से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना 2 वक्त की रोटी खाते थे। लेकिन आप सोच सकते हैं जब इस तरह की घटना हो तो इन गरीबों पर क्या बीतेगी वो यही जानते हैं। भाई से बातचीत की और ये छोटी बहन है, इससे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम छीना है। अच्छा, छीना है आपका नाम। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त मैं बीमार थी, मैं सो गई थी और वो यहीं थे। मेरी बहन कपड़े धो रही थी और मैं अंदर थी और वे वहीं से कोई लेकर उसे चले गया। अच्छा। फिर आपको कैसे पता चला कि वो है ही नहीं? कब देखा आपने? फिर मैंने देखा था, उठकर मुझे कोई भी नहीं मिले। मैं वहाँ ढूंढा, उससे कोई नहीं मुझे मिला। अच्छा। मैंने सोचा मेरी बहन कहाँ गई, मैं वहाँ तक ढूंढ कर आई उसे अकेली। तो मैं आकर रो रही थी, मम्मा आई, मैंने मम्मा को बोला कि मेरी बहन और जीजा नहीं है यहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। भैया और सब ढूंढ कर आए, उसे कोई किसी को नहीं मिली वो। अच्छा, नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई थी वो। अच्छा। फिर जब आप सोए हुए थे तो उससे पहले वो दीदी और जीजू जो थे वो इधर ही थे? हाँ, मेरे पास ही थे वो। अच्छा, ऐसे बैठे होने आपके साथ? हाँ जी। अच्छा, काम कुम कर रहे थे कुछ की क्या? हाँ, मेरी बहन काम कर रही थी, वो फोन में देख रही। तो फिर उसके बाद अचानक जब आप सो गए तो उसके बाद, है ना? हाँ, मैं सो गई, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ, उसके बाद आपको नहीं चला फिर पता, है ना? तो आप देख सकते हैं ये छोटी बच्ची है, उसकी बहन है उस लड़की की। और इन्होंने बताया कि जिस तरह से ये सोई हुई थी उसके बाद इनको कुछ पता नहीं वो कहाँ गए, क्या हुआ। क्योंकि ये देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि जब मैं ढूंढने निकली तो आगे तक वो देख कर आए तो वहाँ पर कुछ नहीं था। हालांकि ये देखिए यहाँ से सड़क काफ़ी दूर नहीं है, नज़दीक ही है। सामने आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, ये मेन रोड है, साहू की सड़क है, साहू सड़क मार्ग है। सड़क तक पहुंचना इतनी दूर की बात नहीं है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाया जाए।